Hello students, question number 30 from JEE Main 2022, 24 June, shift 2. The question is, let P1 be a parabola with vertex 3, 2 and focus 4, 4 given है. P2 be its mirror image with respect to the line x plus 2y equal to 6. Then the directrix of P2 is x plus 2y equal to क्या होगा, यहाँ पर ये हमें फिल करना है. तो स्टार्ट करें. सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊं तो और है ना, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं. मान लो कुछ इस तरीके से है भाई, ओरिएंटेशन जो भी हो, बट हम ऐसा बना लेते हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मान लो पैराबोला, ठीक है, और जिसका फोकस हमें गिवन है 4, 4 एंड 3, 2 जो है इसका वर्टेक्स गिवन है. और ये मान लेते हैं लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 6 लाइन, जिसमें मिरर इमेज निकालना है. तो ये कुछ इस तरीके से पैराबोला आपको मिलेगा, तो जिसका फोकस कहीं आएगा, लेकिन हमको डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है फाइनली इसकी. तो हम क्या करेंगे, इस पैराबोला का क्योंकि देखो जब इसका स्लोप निकालूंगा मैं, तो इसका स्लोप आ रहा है 4-2 डिवाइडेड बाय आ रहा है 4-1, यानी कि इसका स्लोप आ रहा है 2, और इस लाइन का स्लोप है -1/2. तो ये दोनों एक्चुअली जो एक्सिस और ये वाली लाइन है, ये दोनों है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स आ रही होगी इस पैराबोला की, सिमिलरली मैं उसका मिरर इमेज ले लूँगा इस लाइन में, तो मुझे मिल जाएगा. तो यानी कि बेसिकली मुझे इसका डायरेक्ट्रिक्स निकालना है इस लाइन का. और इस लाइन का डायरेक्ट्रिक्स एक्चुअली कैसे निकालेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि इस लाइन का डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस 2y इक्वल टू k, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल ही आपको इसका डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा इस पैराबोला का, गिवन पैराबोला का. तो x प्लस 2y इक्वल टू k मान लेते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला का. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर देखें तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4-2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √5 आ जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का. तो ऑब्वियस सी बात है, जो डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो भी सेम एग्जैक्टली √5 ही आ जाएगा. यानी कि इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूँ मैं, x प्लस 2y माइनस के इज इक्वल टू 0 का 3-2 से डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा 3 + 4 माइनस के डिवाइडेड बाय √5 आएगा. और इसका मॉड विल भी इक्वल टू हो जाएगा कितना, √5, क्योंकि ये होना ही चाहिए. तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इसका मॉड. तो यहाँ से k की दो वैल्यूज़ आ रही है. एक तो मैं जब डायरेक्टली ले लूँगा तो k का वैल्यू एक तो 2 आएगा और एक आएगा 12. तो दो वैल्यूज़ आ रही है, और k का वैल्यू 2 के केस में जो लाइन मिलेगी हमें, वो मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2. एंड जब मैं 12 पुट करूँगा तो आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 मिलेगा मुझे लाइन. तो अगर मैं देखूँ तो इसमें हम अगर 4,4 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ से पास होने वाली लाइन हमें मिल रही है ये वाली जो है, तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स नहीं हो सकता. और दूसरी वाली लाइन जो है वो ये है, जो कि हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा गिवन पैराबोला का. यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 2 इज़ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द गिवन पैराबोला. ये वाला लाइन हो जाएगा x प्लस 2y. अब सिनेरियो ये है कि मैं डायरेक्टली डायरेक्ट्रिक्स का ही मिरर इमेज ले लूँ. अगर ये लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और ये लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2. इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये एक्चुअली है 4/√5. सेम उतनी ही डिस्टेंस पर इधर जो लाइन मिलेगी वो एक्चुअली हो जाएगी हमारी जो रिक्वायर्ड पैराबोला है उसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी. तो आप अगर ध्यान से देखो तो अगर इधर आने पर 4 कम हुआ यहाँ, है ना, कांस्टेंट का वैल्यू, तो इधर आने पर सॉरी ज़्यादा हुआ इधर आने पर 4, तो इधर आने पर फिर से 4 बढ़ जाएगा. तो ये लाइन की इक्वेशन एक्चुअली आ जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. इस तरीके से आप सोच सकते हो. तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10. थैंक यू.